हेलो बच्चों, मैं किरण शर्मा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, इसे ही हिंदी में कहा जाता है द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। आज हम बेटा इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो बेटा इसके ये होते हैं 6 रूल या कहिए कंडीशन। आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो वह इन 6 रूल या कंडीशन जिससे भी सेटिस्फाई करे तो बेटा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सीएफ लेना है। अब ये जो इतनी सारी बात मैंने आपसे कही, इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, रूल कैसे अप्लाई किया। अब इन सब बातों का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसका इस स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से कीजिए कंपेयर। तो देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ इधर कुछ नहीं होगा, तो बेटा आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर हटाना होगा। तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर से कर दीजिए डिवाइड। ये कैंसिल हो गया, इधर बचा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। यहां हो गया -1 -2 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये एक्स से एक्स कैंसल 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, यहां बचा एक्स इंटू ई की पावर एक्स। अब बेटा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका इस स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से कीजिए कंपेयर। तो बेटा पी ये हो जाएगा, क्यू बच्चों ये हो जाएगा, और आर एक्स इंटू ई की पावर एक्स होगा। इस तरह से बच्चों हमें पी क्यू आर की वैल्यू पता चली। अब बेटा हम जानेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी 6 रूल में से कौन से रूल को सेटिस्फाई करेंगे। तो बेटा रूल नंबर 3 को सेटिस्फाई करते हैं। देखिए रूल नंबर 3 था इफ p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। अगर 0 होता है तो बेटा हम सीएफ y इक्वल टू एक्स इज अ पार्ट ऑफ सीएफ लेते हैं। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं 0 बनेगा या नहीं। तो देखिए p आपका ये था -1 -2 अपॉन एक्स प्लस ये x, क्यू बेटा ये है 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर -1 ये -2 अपॉन एक्स। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो गया और ये हो गया 2 अपॉन एक्स। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, देखिए 0 बन गया। इसका मतलब ये हुआ y इक्वल टू एक्स इज ए पार्ट ऑफ सी एफ। ठीक है, सी एफ का एक पार्ट क्या होगा बेटा, एक्स है। इसे हम y1 से बताए थे, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं। अब बात करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू बी y1 से बताया जाता है। ठीक है, अब देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको चाहिए y1, तो y1 आपको पता चल गया है। ठीक है, अब आपको और क्या चाहिए, b और चाहिए। यदि आपको b की वैल्यू और मिल जाए तो बच्चों इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आप कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल पाए। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है b की वैल्यू पता करना। अब बच्चों आपको पता है कंप्लीट सॉल्यूशन वह है y इक्वल टू b y1। y1 की वैल्यू है x। अब यदि आप इसे एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा dy बाई dx, और दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा d2y बाई dx स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू यदि आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो बच्चों आपको एक इक्वेशन मिलेगी, या कहिए अरेंज किया हुआ फॉर्म मिलेगा इक्वेशन का, वह इस तरह से होगा। तो बेटा पेपर में आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, अब ये जो अरेंज किया हुआ फॉर्म है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे प्लस p है बेटा -1 -2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y1 है बेटा x। y1 का डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन है ये dv बाई dx इक्वल टू r है बेटा x इंटू ई की पावर और अपॉन y1 है बच्चों x। अभी हमने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये कैंसिल होगा, ठीक है, ये भी कैंसिल होगा। इसे आप लिख सकते हो d बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो गया -1 dv बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स।
अब बच्चों dv बाई dx को आप लिख सकते हो p, तो लिख देते हैं p बाई dx, ये p, इसे भी लिख लेते हैं p, और ये e की पावर x। अब ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन p है। तो बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करें, तो a इक्वल टू आपको मिलेगा -1 और b इक्वल टू मिलेगा e की पावर x। अब हमारा काम है IF निकालना, e की पावर इंटीग्रेशन a dx, a की वैल्यू है -1 dx, IF इक्वल टू e की पावर -1। इस तरह से बच्चों हमें IF मिल गया। अब हमारा काम है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लेना। तो देखिए p इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन b इंटू IF dx प्लस c1, p इंटू IF e की पावर -x, b है बेटा e की पावर x, IF e की पावर -x dx प्लस c1, p इंटू e की पावर -x। बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और ये प्लस c1। इस p को हम लिख सकते हैं dv बाई dx। बेटा इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर इक्वल टू x प्लस c1, ये dv बाई dx, e की पावर x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये x e की पावर प्लस c1 e की पावर। ठीक है, अगली स्टेप में आप dx को भी धरेंगे। अब दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेशन, यहां इंटीग्रेट करोगे तो भी बेटा आप यहाँ पे इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स फॉर्मूला यूज करेंगे, ये u और ये v, इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। x लिखा, इंटीग्रेशन किया e की पावर x माइनस डिफरेंशिएशन x का इंटीग्रेशन e की पावर x का, ये dx, ये प्लस v1 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, v इक्वल टू x e की पावर x। बच्चों इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर dx प्लस c1 e की पावर x, v इक्वल टू x e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन हो गया e की पावर x प्लस c1 e की पावर x प्लस c2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब बेटा हमारा काम है कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन था y इक्वल टू v बाई 1। अब हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं, v की वैल्यू ये है x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c1 e की पावर x प्लस c2, y1 था x। अब बेटा इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो y इक्वल टू x स्क्वायर e की पावर x माइनस x e की पावर x प्लस c1 x e की पावर x प्लस c2 x। इस तरह से बच्चों ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।